How you all? I hope you are fine. Please stay at home and stay safe. Actually, today I am going to start the second book of class 10th, Footprints Without Feet. This is the second book of class 10th, Footprints Without Feet, and the first chapter of this book is A Trump of Surgery. A Trump of Surgery. It's all about a dog. It's all about a dog who has become fat just because of the overfed. He has been overfed by his master. Because of being overfed, he was unable to walk, he was unable to do any kind of activity that is said to be the mark of a dog. So in this chapter we shall tackle about the dog. Did he undergo the operation, or without operation he got well? Let's see the chapter. The name of the dog is Tricky. The name of the dog is Tricky. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो ओनर हैं, जो मालकिन हैं, वो काफ़ी अमीर हैं और उनके द्वारा उस डॉग को, जिसका नाम ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा वो उसको लव करती हैं, प्यार करती हैं और जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा वो खिला देती हैं, बहुत उसे खिलाती पिलाती हैं. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. A doctor deals in dogs, deals in animals. वो डॉक्टर जो एनिमल्स में डील्स करते हैं उसे वेटनरी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वेट कहते हैं. ठीक है. अब एक दिन क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाता है. बीमार पड़ने के बाद उसको वो एक वेट के पास लेके जाती हैं, उससे वो कंसल्ट करती हैं. तो वो कहता है, देखते हैं कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो इस डॉग को वो ऑपरेशन करता है या फिर वो बगैर ऑपरेशन के ही रिकवर होता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर, A Trump of Surgery. I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. In this paragraph, the narrator was talking about Tricky. Talking about the dog Tricky. क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, बहुत ज़्यादा वर्रीड था इस बार ट्रिकी को लेकर. क्यों? अच्छा, मैंने अपनी गाड़ी उनके घर के पास खड़ी कर दी और सड़क पर मैंने क्या देखा कि मिसेस पम्फ्रे जो थी, मिसेस पम्फ्रे, उनका नाम क्या था, मिस्ट्रेस का, मिसेस पम्फ्रे. मिसेस पम्फ्रे क्या कर रही थी कि वो अपने डॉग के साथ थी. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. जब मैंने इस बार उनके डॉग के अपीयरेंस को देखा, उसके लुक्स को देखा, तो मैं शॉक्ड हो गया. क्यों शॉक्ड हो गया? क्योंकि वो पहले से ज़्यादा मोटा हो गया था और एक ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है स्वेलन ऑल ओवर हिज बॉडी. उसके पूरे बॉडी पर स्वेलन था. तो उसी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा वर्रीड हो गए थे. उसकी आंखें जो थी, उसकी आंखों में लाली थी और उसकी नाक भी रन कर रही थी, बह रही थी. वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था. एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जो जॉज हैं वहाँ से उसकी जो टंग है वो बाहर निकली हुई थी. इट मीन्स ही वॉज पैंटिंग एट दैट मोमेंट. उस समय वो क्या कर रहा था? पैंट कर रहा था, थका हुआ था, हाफ रहा था. मिसेस पम्फ्रे hastened to explain he was so listless, Mr. Harriot, and the name of the doctor is Mr. Harriot. Okay, he seems to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals, building up some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Mrs. Pamphre जल्दी डॉक्टर को एक्सप्लेन करती हैं क्योंकि वो लोग की वेटिंग पहली बार होती नहीं, पहले से क्या नाम है उनको दिखा चुकी थी, चेकअप करा चुकी थी.
तो कुछ उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था डॉक्टर ने, और इस प्रिस्क्रिप्शन को उन्हें लेना चाहिए था, प्रिकॉशंस तो लेना चाहिए था, लेकिन मिसेज पैम्फ्रे वो तो मजबूर है अपने क्या नाम है हैबिट से, इनकी जो अच्छी हैबिट क्या है, अब उसको अच्छी हैबिट कहें या बुरी हैबिट कहें, वो अपने डॉग से इतना प्यार करती हैं, ट्रिकी से इतना प्यार करती हैं कि वो उसको भूखा नहीं रह सकती हैं। उसको जब वो भूखा देखती है तो वो खुद ही क्या नाम है मैड हो जाती है कि नहीं नहीं इसको मुझे कुछ खिलाना चाहिए। तो हुआ क्या कि जब वो उसको एक्सप्लेन करने लगी कि आजकल वो पता नहीं कि बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, लिस्टलेस का मतलब होता है रेस्टलेस, बेचैन रहता है, और उसके अंदर तो एनर्जी लगती ही नहीं है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो मॉल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी को कहते हैं मॉल न्यूट्रिशन। तो मॉल न्यूट्रिशन की कमी से लग रहा है वो जूझ रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, इसीलिए मैंने उसको खाना खाने के बाद कुछ चीज़ें मैं उसे देना स्टार्ट कर दी, सम मॉल्ट एंड कॉड लीवर। अच्छा, उसको मॉल्ट भी देना स्टार्ट कर दें, कॉड लीवर भी देना स्टार्ट कर दें। कॉड लीवर ऑयल का मतलब होता है फिश ऑयल, ठीक है, मछली का तेल होता है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसको हॉर्लिक्स भी देना शुरू कर दी सोने से पहले, ताकि वो सो सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। मिस्टर हैरियट ने कहा कि अच्छा ये बताओ, जो मैंने तुम्हें बताया था कि इसको मीठा मत खिलाना, क्या आप मीठा तो इसको नहीं खिला रही हैं? ओह आई डिड फॉर अ बिट, थोड़ा बहुत मैं इसको मीठा खिला देती हूँ, बट ही सिम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेट। वो इतना कमज़ोर मुझे दिखाई दे रहा था कि मैं अपने आप को मैं रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाई, रिलेट नहीं कर पाई। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. उसे आप जानते ही हैं चॉकलेट और क्रीम कितना पसंद है, तो इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उसे खिलाती रही। I looked on again at the little dog, and that was the trouble. Tricky's only fault was greed. और फिर मैंने दोबारा उस डॉग को मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन उसका मैंने किया, और यही तो प्रॉब्लम है। ट्रिकी की एक ही क्या नाम है, ट्रिकी के अंदर एक ही बैड हैबिट थी, वो था ग्रीडी। ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत लालची था। किसी भी कोई भी चीज़ आप उसको दे दो तो ही विल नॉट रिफ्यूज टू टेक दैट थिंग। कुछ चीज़ को लेने से वो इनकार नहीं करेगा, कुछ भी आप उसको दे दो ही विल ईट अप ऑल दोज थिंग्स बीइंग ऑफर्ड टू हिम। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड्स। खाना को इनकार करने का जैसे वो जानता ही नहीं था कि कभी खाने को भी इनकार किया जाता है। जो कुछ दे दो, वॉट एवर यू गिव हिम ही विल ईट। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। चाहे वो दिन हो या रात हो, हर वक्त वो क्या नाम है खाने को खाता रहता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पैम्फ्रे हैड मेंशन्ड। और भी मैं बहुत सी चीज़ों से वॉन्डर था, सरप्राइज था कि और भी बहुत सी चीज़ें मिसेस पैम्फ्रे ने मुझे बताया नहीं। अभी भी मुझसे वो बहुत कुछ हाइड कर रही हैं, और मैं जानता हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ें उसे खिला रही हैं, तो मैंने उससे मना किया। हरी गिवी में प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको एक्सरसाइज करा रही हैं? आप उसको वॉक के लिए लेके जाती हैं? डॉक्टर ने पूछा। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर, एक्चुअली उस घर में एक गार्डनर था, उसका नाम था हॉजकिन, नाम याद रखिएगा हॉजकिन, हैज़ बीन डाउन विथ lumbago, so there has been no ring throwing lately. Well, he has his little walk with me. हाँ, मेरे साथ तो थोड़ा बहुत चल लेता है। और जैसा कि आप एक्चुअली घर में जो मेरा जो गार्डनर है जिसका नाम हॉजकिन है, उसके घुटनों में दर्द है। यहाँ पर लिम्बेगो का मतलब होता है बैक पेन, ठीक है, उसको बैक पेन है। बैक पेन की वजह से वो उसको लेकर कहीं नहीं जाता। एंड सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए हाल फिलहाल आजकल हम लोग उसके साथ जो रिंग थ्रोइंग का जो काम करते थे, एक गेम होता है उसमें रिंग क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो डॉग उसको लेकर आता है। तो वो रिंग थ्रोइंग का जो एक्टिविटी है उस डॉग के साथ नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो उनके घर में जो गार्डनर था वही ये इस एक्टिविटी को कराता था, तो उसको बैक पेन था जिसकी वजह से वो उसको इस एक्टिविटी को नहीं करा पा रहा था। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने भी थोड़ा सा सीरियस दिखाने की मैंने कोशिश की, इनको ये लगे कि मैं सीरियस हूँ इस मैटर को लेकर। नाउ आई रियली मीन दिस, हाँ ऐसा तो है।
If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अगर आप इसके फूड को आप कम नहीं करेंगे और आप इसे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो सच बता रहा हूँ कि ये बहुत बीमार पड़ने वाला है। इसकी सेहत डे बाय डे डाउन होती चली जाएगी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए और इसके साथ जो मैंने प्रिस्क्राइब किया था, जो डाइट मैंने लिखी थी, उसी डाइट को आपको देना चाहिए, लेकिन आपने उस डाइट को दिया ही नहीं, एंड दैट्स द फॉल्ट। मिसेस पंफ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. मिसेस पंफ्रे अपना हाथ वगैरह मलती हैं, मतलब उन्हें रिपेंटेंस होता है, पछतावा होता है, अफसोस करती हैं अपने डूइंग्स पर और कहती हैं हाँ मैं इस बार तो ज़रूर करूँगी, लेकिन क्या करूँ, ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए वो अच्छा आप क्या करती हैं, वो अपने घर की तरफ सेट ऑफ कर देती हैं, रवाना होती हैं, अपना हेड डाउन कर लेती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड एज दे डिडंट डू एज टोल्ड हर। जैसा कि उनको बताया गया था वैसा उन्होंने नहीं किया और इसीलिए वो क्या है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट है अपने आप से। और इस बार कह रहे थे कि आपने जो मुझे न्यू रिजाइम जो आपने मुझे बताई हैं वो डेफिनेटली मैं उन्हें प्रैक्टिस करवाऊंगी और अपने डॉग को सारी चीज़ें मैं खिलाऊंगी। रिजाइम का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ लिखा भी है, रिजाइम का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। तो ये मैंने भी आपको बताया कि डॉक्टर ने जो डाइट प्लान जो बनाया था है उसके लिए, ट्रिकी के लिए, इस बार वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड थी। वो कह रहे थे कि आपने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें इस बार मैं फॉलो करूँगी, क्योंकि वो अपने आप से क्या है, डिसअपॉइंट है, शर्मिंदा है। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मुझे उनके इस जब वो कंसर्न हो गई, काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गई मेरी बात को सुनकर, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इस बार उसके हेल्थ में कुछ प्रोग्रेस होगा, डॉग हेल्थ में कुछ प्रोग्रेस होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी मेरी बातों को लेकर इस बार, और उन्होंने अपने आप से वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था। अच्छा, ट्रिकी की बात की तो ट्रिकी का जो एटमॉस्फेयर था, ट्रिकी का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, थोड़ा सा डिफरेंट था और डॉग से। इसलिए डिफरेंट था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी मिसेस हम्फ्रे, और उसे वो बहुत ही अलग तरीके से उसके साथ ट्रीट करती थी, जैसा वो उनका लड़का हो, सन हो। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन दिस लिटिल ट्वीड कोट। उसे वो क्या नाम है, कोट पहनाती थी और उसमें वो उसको कोट में पहना कर तो उसको रखती थी अपने घर के अंदर। He had a whole wardrobe of these coats, और उसके पास पूरा का पूरा क्या नाम है, वार्डरोब था, पूरी अलमीरा उस कोट से भरी हुई थी। उसके लिए मैंने कहा ना, उसका ट्रीटमेंट बहुत अलग तरीके से वो करती थी, बहुत प्यार करती थी उससे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। ठंडक के लिए एक अलग क्या नाम है उसके पास कोट था, बारिश के लिए अलग कोट था। इस तरीके से उसके पास अलग अलग वेदर, अलग अलग एटमॉस्फेयर के लिए उसके पास अलग अलग कपड़े थे। He struggled on drooping in his harness। और उसके बाद जब वो उसको लेकर आ रही थी तो जो हार्नेस का मतलब होता है कॉलर होता है, कॉलर ऑफ दी स्ट्राइप, अ कॉलर विद स्ट्राइप विद अ चेन, जिसे आप कह सकते हैं, जो गले के अंदर जो बांधा जाता है उसी को हार्नेस कहते हैं। किसी भी एनिमल के गले के अंदर जो पट्टी बांधी जाती है उसी को हार्नेस कहते हैं। उसी हार्नेस में उसको लेकर आ रही थी। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey। और मुझे उम्मीद है, देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि मुझे उम्मीद है कि जो मिसेस पम्फ्रे जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसे फॉलो करेंगी। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूँ, ये मैं इसको एंड करूँगा फिर मैं कल एक्सप्लेन करूँगा इसको। मिसेस पम्फ्रे चाहती थी कि उस डॉग को वो लेकर जाए, क्योंकि वो जब तक उनके पास रहेगा
उसको लिखी हुई जो प्रिस्क्रिप्शन जो उनकी दवाएं थी वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना प्यार करती है अपने डॉग से जिसको वो फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, उस डाइट को, उस चार्ट प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो डॉग को लेकर जाएं और अपने वहाँ अपने क्लिनिक पर ही उसको ऑपरेट करें, अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े तो ऑपरेट करें, या फिर जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े वो करें, बट मेरे डॉग को बहुत ही जल्दी क्योर कर दें, ठीक कर दें, जिससे मैं उसके साथ खेल सकूँ। तो क्या होता है कि उस डॉग को लेकर मिस्टर हैरियट अपने क्लिनिक को लेके जाते हैं। अभी वो यहाँ बात लिखी हुई है, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। क्लिनिक को लेके जाते हैं और वहाँ पर उसकी वो उनके ऑब्जर्वेशन में वो सारी जो प्रिकॉशंस होती हैं वो उसको लेते हैं और किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं उसके साथ, क्या वो ऑपरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।